यह है हमारा प्रोग्राम आज की तारीख। आज है 7 नवंबर। आज की तारीख भारतीय इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इस तारीख की कहानी हम संक्षिप्त रूप में बताने का प्रयास करेंगे। ये तारीख जुड़ी है 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष से। ये तारीख है बहादुर शाह द्वितीय की अंतिम सांस की। 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों के बीच एक प्रभावी नेता का अभाव था। हालांकि नाना साहिब, तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई आदि बहादुर नेता थे, लेकिन वे समग्र रूप से आंदोलन को प्रभावी नेतृत्व प्रदान नहीं कर सके। 1857 में जब हिंदुस्तान में आज़ादी की चिंगारी भड़की तो सभी विद्रोही सैनिकों और राजा महाराजाओं ने मिलकर मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को इस संघर्ष का नेतृत्व सौंपा। हालांकि बहादुर शाह अब वृद्ध हो चला था। इस समय वह 82 वर्ष का था और अब मुगलों में पहले जैसी शक्ति नहीं थी, परंतु फिर भी एक नाम था, मुगल। अंग्रेज़ों के खिलाफ भारतीय सैनिकों की बगावत को देखकर बहादुर शाह जफर का भी गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से खदेड़ने का आह्वान किया। भारतीयों ने दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में अंग्रेज़ों को कड़ी शिकस्त दी। शुरुआती परिणाम हिंदुस्तानी योद्धाओं के पक्ष में रहे, लेकिन बाद में अंग्रेज़ों के छल कपट के चलते प्रथम स्वाधीनता संग्राम का रुख बदल गया और अंग्रेज़ बगावत को दबाने में कामयाब हो गए और बहादुर शाह ने हुमायूं के मकबरे में शरण ली। मेजर हडसन ने उन्हें उनके 2 बेटों मिर्ज़ा मुगल और खिजर सुल्तान व पोते अबू बकर के साथ गिरफ्तार कर लिया। मेजर हडसन, जो स्वयं उर्दू का थोड़ा ज्ञान रखता था, वो एक शेर कहता है कि दमदमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की। इस पर बहादुर शाह ने उत्तर दिया, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त ए लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की जफर को भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। उसे कैद कर रंगून भेज दिया गया। उनके पुत्रों और प्रपौत्रों को ब्रिटिश अधिकारियों ने सरेआम गोलियों से भून डाला। कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि अंग्रेज़ों ने जुल्म की सभी हदें तब पार कर दी जब बंदी बहादुर शाह जफर को भूख लगी तो अंग्रेज़ उनके सामने थाली में परोसकर उनके बेटों के सिर ले आए। उन्होंने अंग्रेज़ों को जवाब दिया कि हिंदुस्तान के बेटे देश के लिए सिर कुर्बान कर अपने पिता के पास इसी अंदाज में आया करते हैं। बहादुर शाह ने रंगून में 7 नवंबर 1862 में एक बंदी के रूप में अंतिम सांस ली। उनकी अंतिम इच्छा थी कि वह अपने जीवन की अंतिम सांस हिंदुस्तान में ही ले। उनका यह दर्द उनकी मशहूर गज़ल के इस शेर में देखा जा सकता है कि कितना है बदनसीब जफ़र दफन के लिए, 2 गज ज़मीन भी ना मिली कुएं यार में। उन्हें रंगून में स्वेडागोन पैगोडा के नज़दीक दफनाया गया। उनके दफन स्थल को अब बहादुर शाह जफर दरगाह के नाम से जाना जाता है। आज भी कोई देश प्रेमी व्यक्ति जब तत्कालीन बर्मा, जो आज का म्यांमार है, की यात्रा करता है तो वह जफर की मज़ार पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि देना नहीं भूलता। लोगों के दिल में उनके लिए कितना सम्मान था, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जहां हिंदुस्तान में कई जगह सड़कों का नाम उनके नाम पर रखा गया है, वहीं पाकिस्तान के लाहौर में भी एक सड़क का नाम उनके नाम पर रखा गया है। बांग्लादेश के ओल्ड ढाका शहर स्थित विक्टोरिया पार्क का नाम बदलकर बहादुर शाह जफर पार्क कर दिया गया है।